हाय एवरीवन। कल की मेरी वीडियो को जो कि मैंने हमारे नए सीएम विजय थलाइवा के ऊपर बनाई थी, उनके रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ तक के सफर के ऊपर बनाई थी, उसको इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आज उनकी इसी जर्नी को, उनकी ये जो सिनेमा से लेके सीएम तक का जो सफर है, इसी जर्नी को एक एनिमेशन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। और वीडियो में मुझे जरूर बताइए मेरे इस वीडियो को देखकर कि आपको ये एनिमेशन वाली जर्नी कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये जर्नी कैसी लगी। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी को डिकोड करने जा रहे हैं जो सिल्वर स्क्रीन की चमक धमक से शुरू होकर रीजनल पॉलिटिक्स के सबसे बड़े दरवाजे तक पहुंचती है। सच में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने एंटरटेनमेंट और गवर्नेंस दोनों ही दुनिया को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। सो आपके दिमाग में भी शायद यही एक बड़ा सवाल होगा, आखिर एक फिल्म स्टार कैसे एक लगातार 60 साल पुरानी पॉलिटिकल डायनेस्टी को लिटरली खत्म कर सकता है। मई 2026 में एक ऐसा पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट आया ना, जिसने कई दशकों के एस्टैब्लिश्ड स्टेटस को पूरी तरह से बदल दिया। ये कोई आम इलेक्शन नहीं था, ये एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट था, एक नया दौर था। तो द क्रूशियल पॉइंट इज 10 मई 2026 को तलपति विजय ने ऑफिशियली तमिलनाडु के 9th चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। जस्ट थिंक अबाउट दैट। इस एक मोमेंट ने स्टेट में पिछले 6 दशकों से चले आ रहे द्रविडियन पार्टी डोमिनेंस को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक ऐसी जीत जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। पर देखिए, यह सब ऐसे ही रातों रात नहीं हो गया था। सेक्शन 1, द राइज ऑफ थालापति, बिल्डिंग द पर्सोना। अब इस मैसिव कल्चरल फिनोमिनन को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल नींव उनकी फिल्मी सफर के दौरान ही रखी जा चुकी थी। शुरुआत होती है 1984 में, जब एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने वेत्री से डेब्यू किया। फिर 1992 में जब उनकी लीड डेब्यू फिल्म नालाया थीरपू आई तो एक्चुअली वो फ्लॉप हो गई और उन्हें अपने लुक्स और परफॉर्मेंस के लिए काफी बिटर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। पर उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी। 2003 में आई थिरुमालाई, जिसने उन्हें कंप्लीटली एक एक्शन हीरो के रूप में पिवट कर दिया। वहां से जो लेगेसी बननी शुरू हुई वो लगातार बढ़ती चली गई, यहां तक कि 2024 में आकर उन्होंने फिल्म से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। एक्चुअली 1994 में आई उनकी हिट फिल्म रसीगन ने उन्हें एक ऐसा टाइटल दिया था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। वो टाइटल था इलाया थलापति, यानी यंग कमांडर। अब उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऑन स्क्रीन मिला ये मॉनिकर आगे चलकर आने वाले दशकों में एक पावरफुल पॉलिटिकल रैलिंग क्राई बन जाएगा, जिसके पीछे लाखों करोड़ों लोग खड़े होंगे। And this brilliantly illustrates our next section, Box Office to Billionaire, the Business of Stardom. अब थोड़ा उनके फाइनेंशियल स्केल को समझते हैं। 6.25 बिलियन। एक बार जरा इस नंबर की स्केल को इमेजिन कीजिए। मार्च 2026 के डिक्लेयर्ड एसेट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ इस स्टैगरिंग नंबर को पार कर चुकी थी। ये वेल्थ उन्हें इंडिया के सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स की लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर खड़ा करती है। और उनकी स्काई रॉकेटिंग बॉक्स ऑफिस वैल्यू का अंदाजा लगाना हो तो जरा इन फिगर्स को सुने। एक वक्त था जब फिल्म बीस्ट के लिए उनकी सैलरी 1 बिलियन रुपीस थी। फिर वारिसु आई और ये बढ़कर 1.5 बिलियन रुपीस हो गई। और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए आप यकीन नहीं करेंगे, ये सीधे 2.0 बिलियन रुपीस तक पहुंच गई। ये वो फिल्म्स थीं जिन्होंने सिर्फ रीजनली ही नहीं बल्कि ग्लोबली लगभग 80 कंट्रीज में मैसिव हिट्स डिलीवर किए थे। एकदम ग्लोबल सुपरस्टार वाली अपील। चलिए अब हम शिफ्ट करते हैं सिनेमा के ग्लैमर से रीजनल पॉलिटिक्स की स्ट्रेटेजिक ग्रिड पर। सेक्शन 3, द रोड टू पॉलिटिक्स, ग्राउंड वर्क फॉर गवर्नेंस। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिक्स में आना उनका कोई ओवरनाइट whim या अचानक लिया गया डिसीजन नहीं था। यह सफर बहुत मेथोडिकल था। पहला स्टेप लीजिए, 2009 में उन्होंने अपना फैन क्लब विजय मक्कल याख्यम लॉन्च किया, जिसे ग्राउंड लेवल पर काफी एक्टिव रखा गया। फिर दूसरा स्टेप, 2022 के लोकल इलेक्शंस में उन्हीं फैन क्लब मेंबर्स ने हिस्सा लिया और 115 सीट्स जीतकर अपनी ग्रास रूट स्ट्रेंथ को प्रूव कर दिया। और फिर आता है द बिग स्टेप, यानी स्टेप नंबर 3, 2024 में ऑफिशियली टीवी के यानी तमिलगा विट्री कशगम पॉलिटिकल पार्टी का लॉन्च। ये पूरा सफर एक ऑर्डिनरी फैन क्लब से एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मशीन बनने का प्रूफ था। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, कंट्रोवर्सीज एंड लीगल बैटल्स, द रियलिटी ऑफ द लाइमलाइट। देखिए, इतने बड़े स्टारडम के साथ लीगल और पर्सनल कॉम्प्लेक्सिटीज भी आती हैं। हम यहाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहकर डॉक्यूमेंट्स में दर्ज फैक्ट्स की बात करेंगे। 2015 में इनकम टैक्स की एक रेड हुई थी, जिसकी वजह से 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी का केस लगाया गया, जो आज भी एक पेंडिंग डिस्प्यूट है। इसके अलावा 2012 में यूके से आई उनकी इंपोर्टेड रोल्स रॉयस पर एंट्री टैक्स एग्जेम्पशन का केस था, जो आगे चलकर 2021 में अल्टीमेटली डिसमिस कर दिया गया। और अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2025 और 2026 में उनकी वाइफ संगीता स्वर्णालिंगम की तरफ से हाईली पब्लिसाइज्ड डिवोर्स फाइलिंग्स भी हुई हैं। तो ये सभी रियलिटीज भी उनके इस पब्लिक जर्नी का एक हिस्सा हैं। इस दौरान कैंपेन ट्रेल पर एक बेहद दुखदाई घटना भी हुई। सितंबर 2025 में करूर में एक पॉलिटिकल रैली चल रही थी, जहां एक ट्रैजिक क्राउड क्रश हो गया। इस घटना में 41 लोगों की जान चली गई। यह सच में एक बहुत ही सोम्बर और ट्रैजिक मोमेंट था। विजय ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और बाद में विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए एक्स ग्राशिया पेमेंट्स की अनाउंसमेंट भी की। अब जो चीज सच में इंटरेस्टिंग है वो है हमारा आखिरी चैप्टर, सेक्शन 5, द हिस्टोरिक 2026 विक्ट्री, द क्लाइमैक्स। आइए अब डायरेक्टली 2026 के इलेक्शन डेटा को ब्रेक डाउन करते हैं। पेरंबूर कंस्टिट्यूएंसी से जब विजय चुनाव लड़े तो उन्होंने, आप ये नंबर सुने, लगभग 58.89% वोट शेयर हासिल किया।
वहीं डीएमके कैंडिडेट आर.डी. शेखर को 32.61% वोट्स मिले। ये गैप छोटा नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव डेटा क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि वहां वोटर्स का शिफ्ट किस ओवरवेलमिंग लेवल पर हुआ था। लेकिन पता है, रियलिटी थोड़ी सी न्यूआंस थी। हाँ, उन्हें एक बहुत बड़ी जीत मिली थी और टीवीके ने 108 सीट्स सिक्योर की, पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए ये नंबर्स थोड़े से कम थे। तो इफेक्टिवली गवर्नमेंट सील करने के लिए उन्हें कांग्रेस और बाकी पार्टीज के साथ मिलकर एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ी। और सीएम की कुर्सी तक पहुंचना कोई स्ट्रेट पाथ नहीं था। आखिरी दिनों में उन्हें काफी टेंस कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स का सामना करना पड़ा। 6 मई को उन्होंने गवर्नर के सामने मेजॉरिटी क्लेम की। फिर अगले ही दिन 7 मई को गवर्नर ने इन्विटेशन विथहोल्ड कर लिया, जिसने अचानक से कॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंस क्रिएट कर दिया था। लेकिन फाइनली जब सब नंबर्स वेरीफाई हो गए तो 10 मई को ऑफिशियली उन्हें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई गई। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स, क्योंकि मई 2026 से पहले का और बाद का तमिलनाडु बिल्कुल अलग है। पहले हमने देखा लगातार 60 साल का अनब्रोकन द्रविडियन पार्टी डोमिनेंस, और अब मई 2026 के बाद टीवी के कोalition गवर्नमेंट के अंडर एक बिल्कुल नए पॉलिटिकल एरा की शुरुआत। यह सच में एक मॉन्यूमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद एक बड़ा ही प्रोवोकेटिव सवाल पीछे छूट जाता है। एक सिनेमा सेलिब्रिटी से सीधे टॉप स्टेट लीडर बनने की इस अनप्रेसिडेंटेड पाइपलाइन का रीजनल पॉलिटिक्स के आने वाले फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? क्या हम आगे और भी नई पर्सनालिटीज को इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए देखेंगे? खैर, इस सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। इस इनक्रेडिबल जर्नी को हमारे साथ डिकोड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आपने ये एनिमेशन वाली जर्नी, मेरे इस नए कोशिश को मुझे बिल्कुल लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, शेयर करके बताइए कि मेरी ये जो एनिमेशन वाले प्रैक्टिस है, ये जो नई शुरुआत है, ये आप लोग को कैसी लगी। अगर आप लोग अच्छी लगती है तो मैं आगे भी इस तरह की कुछ नए क्रिएटिव करने की कोशिश करूंगी। अब तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी सेफ।